द डिबेट में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि दुनिया भर की सारी भाषाएं, मतलब हमारी संस्कृतियां और हमारी व्यक्तिगत पहचान अचानक मिटा दी जाएं। ये तो एक बुरा सपना लगता है ना? और हम सब सिर्फ एक ही सांचे में ढल जाएं, सब एक जैसा सोचें, एक जैसा बोलें, तो क्या वो परम शांति होगी या एक डरावनी वैचारिक जेल? देखिए, एक डरावनी जेल ही होगी निस्संदेह, लेकिन इसके ठीक विपरीत भी तो सोचिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो, बिना किसी साझा उद्देश्य के, बिना किसी दिशा के, तो क्या वो स्वतंत्रता होगी या सिर्फ अराजकता और शोर? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और यहीं से हमारा आज का वैचारिक टकराव शुरू होता है। विचारों के इस विशेष संवाद में हम अलग-अलग दृष्टिकोणों से स्रोत सामग्री की गहराइयों का विश्लेषण करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। बिल्कुल। आज हम थियरी जलास के ब्लॉग पर प्रकाशित मैरी नोएल थाबुत की पेंटिकॉस्ट से जुड़ी बाइबल टिप्पणियों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और मैं कहूंगा कि ये स्रोत सामग्री सचमुच प्राचीन इतिहास और मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत संगम है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इस सामग्री से हमारा आज का मुख्य प्रश्न उभरता है, क्या पेंटेकॉस्ट का मुख्य संदेश मानवीय विविधता और स्वतंत्रता का उत्सव मनाना है? मतलब क्या ये मानवता को एक खूबसूरत मोज़ेक के रूप में स्थापित करता है, या फिर इसका मूल उद्देश्य पूरी मानवता को एक नए विधान और क्षमा के एक साझा एकल मिशन के तहत एकजुट करना है? सटीक। और मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि इस सामग्री में पवित्र आत्मा का अवतरण मुख्य रूप से पदानुक्रम, यानी जो एक हायरार्की होती है, उसको समाप्त करने के लिए है। यह एकरूपता के बजाय विविधता में एकता स्थापित करने का प्रतीक है। मैं इसे पूर्ण स्वतंत्रता का एक बहुत ही क्रांतिकारी संदेश मानती हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ आप विविधता वाले हिस्से को देख रही हैं और मैं उससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन मेरा तर्क यह है कि आप उस विविधता के उद्देश्य को नजरअंदाज कर रही हैं। उद्देश्य को कैसे? एक माध्यम है। सामग्री का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो ये स्पष्ट होता है कि पेंटेकॉस्ट वास्तव में एक नया सिनाई है। नया सिनाई? हाँ, इसका अंतिम लक्ष्य मानव हृदय पर ईश्वरीय नियम उकेरना है, मानवता को क्षमा के एक विशिष्ट और साझा मिशन के लिए तैयार करना है। ये महज व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई उत्सव नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और भारी कर्तव्य का हस्तांतरण है। आप इसे कर्तव्य और नियम के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए। मैरी नोएल थाबूत के विश्लेषण को सही ढंग से समझने के लिए हमें उस घटना पर जाना होगा जो पेंटेकॉस्ट का सीधा उलट है। आप बाबेल के मीनार की बात कर रहे हैं ना? उत्पत्ति की पुस्तक की वो प्रसिद्ध घटना। बिल्कुल। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि बाबेल में वास्तव में क्या हुआ था। मतलब अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने बाबेल में भाषाओं को इसलिए भ्रमित किया क्योंकि वो इंसानों की तरक्की से जलता था। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है ना? लेकिन थाबुत कहती हैं कि ऐसा नहीं है। बेबल में सभी मनुष्य एक ही भाषा बोलते थे, उनका एक ही प्रोजेक्ट था और एक ही सोच थी। इसे सामग्री में फ्रांसीसी शब्द पेंसे यूनिक या एकल सोच कहा गया है। जहां सबकी सोच को एक सांचे में ढाल दिया गया हो। हाँ, और ये एक अधिनायकवादी या कहें टोटालिटेरियन सपना था, जहां इंसानियत बस एक मशीन बन गई थी। मतलब जहां व्यक्ति की अपनी कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ उस मीनार के प्रोजेक्ट की अहमियत थी। एकदम सही। और ईश्वर ने वहां हस्तक्षेप इसलिए किया ताकि वो मानवता को इस खतरनाक एकरूपता से बचा सके। उसने उन्हें विविधता दी। अब इस परिप्रेक्ष्य में पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 का संदर्भ देखिए। सेंट पॉल कहते हैं कि चर्च एक मोज़ेक की तरह है। अब सोचिए मोज़ेक कैसे बनता है? जाहिर है छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों से। दीवार होगी, यहूदी हो या गैर यहूदी, गुलाम हो या स्वतंत्र, पवित्र आत्मा ने ये सुनिश्चित किया कि हर किसी का अपना एक अलग रंग हो। मेरा मानना है कि ये पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता और अनसत्ता विरोधी संदेश है। ईश्वर एक रंगी व्यवस्था के सख्त खिलाफ है। देखिए, आप बेबल को एक सकारात्मक विविधता की शुरुआत के रूप में देख रही हैं, लेकिन
क्या हम भूल रहे हैं कि पेंटेकॉस्ट में वो विविधता एक विशिष्ट उद्देश्य के अधीन लाई गई थी? मैं इसे अधीन लाना तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन इसे इस नजरिए से देखिए। मैं भी मानता हूं कि बेबल में भाषाएं अलग की गईं, जो कि उस एकल सोच को तोड़ने के लिए जरूरी था। लेकिन पेंटेकॉस्ट के दिन यरूशलेम में क्या होता है? लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, सामग्री बताती है कि वहां मेदी, एलामी, मिस्री और रोम के लोग इकट्ठा हुए थे। वे सब अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे थे। लेकिन क्या वे सब अपनी अलग-अलग कहानियां सुना रहे थे? नहीं। पर वे अपनी मातृभाषा में तो बोल रहे थे ना, जो उनकी मूल पहचान है। हाँ, भाषा उनकी थी, मैं मानता हूं, लेकिन संदेश एक था। उन सभी ने अपनी अपनी भाषाओं में सिर्फ एक ही बात सुनी, ईश्वर के चमत्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस मोज़ेक की अब बात कर रही हैं, जरा उसकी कार्यप्रणाली को समझिए। फर्श पर बिखरे हुए अलग अलग रंग के टुकड़े सिर्फ बजरी हैं। वे मोज़ेक नहीं है। उन्हें मोज़ेक बनाने वाली चीज वो डिजाइन या वो गोंद है जो उन्हें एक साथ जोड़कर रखता है। तो आपके अनुसार वो डिजाइन क्या है? वो डिजाइन है पेंटेकॉस्ट का नया सिनाई होना। ये महज एक बहुसांस्कृतिक उत्सव नहीं था। जरा याद कीजिए, सिनाई पर्वत पर क्या हुआ था? एक्सोडस में ईश्वर ने आंधी और आग की लपटों के बीच पत्थर की तख्तियों पर अपने नियम दिए थे। हाँ, मूसा को। बिल्कुल। और लूका जानबूझकर पेंटेकॉस्ट का वर्णन करते हुए उन्हीं आंधी और आग की लपटों का जिक्र करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे नियम पत्थर पर नहीं, बल्कि एजेकियल की भविष्यवाणी के अनुसार मांस के हृदयों पर लिखे गए हैं। उद्देश्य की ये एकता मोज़ेक के हर टुकड़े को एक ही अंतिम चित्र का हिस्सा बनाती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन देखिए, अगर हम सिनाई के नियमों की बात कर रहे हैं, तो क्या हम फिर से उसी पुरानी व्यवस्था की ओर नहीं लौट रहे हैं? पुरानी व्यवस्था कैसे? मेरा मतलब है, जिस तरह एक सिम्फनी होती है, अलग अलग वाद्ययंत्रों जैसे वायलिन, बांसुरी और ड्रम की अपनी स्वतंत्र ध्वनियों के बिना सिम्फनी संभव नहीं है, वैसे ही मानव समाज भी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना अधूरा है। अगर वो सिर्फ एक नियम है, तो स्वतंत्रता कहाँ है? अरे, आपकी सिम्फनी की एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन ये मेरे ही तर्क को पुष्ट करती है। अच्छा, वो कैसे? एक सिम्फनी में वाद्ययंत्र अलग अलग होते हैं, ये उनकी विविधता है। लेकिन क्या वे अपनी मनमर्जी का संगीत बजाते हैं? नहीं, उनके पास एक रचना होती है। बिल्कुल, वे सभी एक ही शीट म्यूजिक का पालन करते हैं। यदि ड्रम वाला अपनी मर्जी से बीट बजाए और वायलिन वाला अपनी मर्जी से कोई धुन छेड़े, तो क्या वो सिम्फनी होगी? नहीं, वो तो बस शोर होगा। सटीक, वो शोर बन जाएगा। पेंटेकॉस्ट वो शीट म्यूजिक है। ये स्वतंत्रता का अराजक उत्सव नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के इर्द गिर्द का जमावड़ा है। ठीक है। अगर हम इस शीट म्यूजिक या एक ही धुन की बात कर ही रहे हैं, तो जरा सोचिए कि ये समाज के ढांचे को कैसे बदलती है। मतलब, यदि विविधता को वास्तव में एक ही सख्त धुन बजानी है, तो समाज में अधिकार, पदानुक्रम और संस्थागत ढांचे का क्या अर्थ रह जाता है? देखिए, आप पदानुक्रम को स्वतंत्रता से क्यों जोड़ रही हैं? क्योंकि ताबूत के विश्लेषण में ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 का विश्लेषण करते हुए वे लिखती हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य मानवीय श्रेष्ठता को पूरी तरह से खारिज करना है। वे एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं, नियुक्ति कोई पदोन्नति नहीं है और समन्वय कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। हाँ, ये सच है कि वहाँ कोई मालिक या गुलाम नहीं है। और पहली सदी के समाज में सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से मास्टर और स्लेव या यहूदी और ग्रीक के ढांचे पर टिका था। अचानक एक ऐसा संदेश आता है जो कहता है कि संस्थागत सत्ता और सामाजिक पदानुक्रम का कोई स्थान ही नहीं है। यदि पेंटेकॉस्ट केवल एक आज्ञाकारी सेना बनाने के बारे में था, तो ये रैडिकल समानता क्यों स्थापित की गई? ये स्पष्ट करता है कि मूल संदेश पदानुक्रम को तोड़ना और व्यक्ति की स्वतंत्र पहचान को महत्व देना है, न कि उसे किसी एक नियम के नीचे दबाना। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। समानता स्थापित करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कोई ढांचा, कोई जिम्मेदारी या कोई मिशन नहीं है। यह एक बहुत ही आधुनिक भ्रम है कि पदानुक्रम के न होने का मतलब बिना किसी उद्देश्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो फिर पदानुक्रम क्यों तोड़ा गया आपके हिसाब से?
ताकि हर व्यक्ति उस भारी जिम्मेदारी को उठा सके जो उसे दी जा रही है। थाबुत के यूहन्ना 20 के विश्लेषण को देखिए। वहां यीशु अपने शिष्यों में श्वास फूंकते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण है। बिल्कुल, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उत्पत्ति की पुस्तक की याद दिलाता है, जब ईश्वर ने आदम में जीवन की श्वास फूंकी थी। यह एक नई सृष्टि है। इसे सामग्री में 8वां दिन कहा गया है। 8वां दिन मतलब सृष्टि के 7 दिन पूरे हो चुके थे और ये एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करने का प्रतीक है। एकदम सही पकड़ा आपने। 7 दिन पुरानी दुनिया के थे, 8वां दिन एक नई शुरुआत है। और इस नई सृष्टि में यीशु क्या कहते हैं? क्या वे कहते हैं, जाओ और अपनी विविधता का जश्न मनाओ? नहीं। वे कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यह एक विशिष्ट अधिकार है, पापों को क्षमा करने या बनाए रखने का अधिकार। लेकिन क्षमा करना तो एक अच्छी बात है, इसमें भारी जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? क्योंकि थाबुत स्पष्ट करती हैं कि शिष्यों को दुनिया में ईश्वर के मेमने के रूप में भेजा गया है। और मेमना होने का अर्थ क्या है? शायद मासूमियत। उससे कहीं ज्यादा। इसका अर्थ है दुनिया की हिंसा, नफरत और प्रतिशोध के चक्र को अपने ऊपर लेना और उसे वहीं तोड़ देना। यह अहिंसक होना है। यह एक बहुत ही कठिन, लगभग असंभव ईश्वरीय कर्तव्य है। ये तो है। इसलिए जब हम पदानुक्रम के टूटने की बात करते हैं तो वह इसलिए नहीं टूटता कि हर कोई अपनी मनमानी करे। वह इसलिए टूटता है क्योंकि अब क्षमा का ये महान साझा कर्तव्य सिर्फ किसी एक राजा या याजक का नहीं है। ये हर एक व्यक्ति के कंधों पर है। यह स्वतंत्रता नहीं, सेवा का हस्तांतरण है। ये एक शक्तिशाली तर्क है कि समानता दरअसल एक साझा जिम्मेदारी है। लेकिन आप जिस कर्तव्य और नियम पर बहुत जोर दे रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका स्रोत क्या है? स्रोत? हाँ, क्या ये केवल एक अपरिवर्तनीय कठोर ईश्वरीय नियम है या ये मानव की स्वतंत्र चेतना का प्रकटीकरण है? आपका क्या मतलब है? यह स्पष्ट रूप से ईश्वरीय नियम है। क्या ये इतना स्पष्ट है? देखिए, थाबुत ने अपने विश्लेषण में भजन 104 का संदर्भ दिया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो ईश्वर की सृष्टि और उसकी आत्मा की प्रशंसा करती है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो ऐसा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? थाबुत इस बाइबल के भजन की तुलना मिस्र के फिरौन एखेनातन की कविता से करती हैं। हाँ, वो मिस्री राजा जो सूर्य देवता की स्तुति कर रहा था। ठीक वही। और थाबुत मानती हैं कि इन दोनों कविताओं में शैली और शब्दावली की बहुत गहरी समानताएं हैं। अब सोचिए, एक प्राचीन मिस्री राजा जो बाइबल के ईश्वर को नहीं मानता था, वो उसी शब्दावली का उपयोग कर रहा है जो बाद में बाइबल के भजनों में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? आप कहना चाह रही हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है? बिल्कुल। मेरा मतलब है कि पवित्र आत्मा का प्रभाव किसी एक विशिष्ट धर्म, एक नियम या केवल एक ही सिनाई तक सीमित नहीं है। ये जीवन और सृष्टि के प्रति आश्चर्य की भावना है जो सभी अक्षांशों पर, सभी सभ्यताओं में मानवीय विविधता के रूप में मौजूद है। यदि मिस्र के फिरौन की कविता और बाइबल के भजन में समान शब्दावली है, तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पवित्र आत्मा कठोर, एक्सक्लूसिव नियमों के बजाय मानवीय अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करती है। आत्मा हवा की तरह है, वो जहाँ चाहती है बहती है। मुझे स्वीकार करना होगा, यह एक बहुत ही विचारणीय तर्क है। दोनों कविताओं में मानवीय आश्चर्य का वह सार्वभौमिक तत्व मौजूद है, ये सच है। लेकिन क्या? आपने थाबुत के विश्लेषण का केवल वह हिस्सा पेश किया जो आपके तर्क के अनुकूल है। तो मैंने क्या छोड़ दिया? वह हिस्सा जहां थाबुत इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर पर जोर देती हैं। अच्छा। हाँ, समानताएं केवल सतह पर हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ें तो इजराइल के विश्वास में एक सख्त और बुनियादी नियम है, केवल ईश्वर ही ईश्वर है। और फिरौन के लिए सूर्य ईश्वर था। सटीक। अखेनातेन सूर्य की पूजा एक देवता के रूप में कर रहा था, लेकिन बाइबल के भजन 104 में सूर्य कोई देवता नहीं है, वह केवल एक रचना है, एक रोशनी देने वाला पिंड है जो समय बताने के लिए बनाया गया है। एक ब्रह्मांडीय अंतर। बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। बाइबल की दृष्टि में सृष्टि केवल एक रचना है, ईश्वर नहीं।
इसलिए इसे केवल असीमित मानवीय अभिव्यक्ति कहकर टालना, स्रोत सामग्री के मूल एकेश्वरवादी नियम को नजरअंदाज करना होगा। नियम अभी भी वही है। मैं उस अंतर को समझती हूँ। लेकिन देखिए, जब हम नियमों की बात करते हैं तो हमें उस बदलाव को भी समझना होगा जो पेंटिकोस्ट लाता है। किस बदलाव की बात कर रही हैं आप? आपने खुद इजेकियल का जिक्र किया था कि नियम अब पत्थर पर नहीं, मांस के हृदयों पर लिखे गए हैं। हाँ, और यही मेरा नया सिनाई का तर्क है। लेकिन जरा सोचिए कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। जब कोई नियम बाहर से किसी पत्थर की तख्ती पर थोपा जाता है तो वो एक सत्तावादी ढांचा होता है। लोग उस नियम का पालन डर से करते हैं। वे हमेशा उस नियम से बचने के रास्ते खोजते हैं। लेकिन जब वो नियम आपके भीतर आपके हृदय पर लिख दिया गया है तो वो बाहर का नियम नहीं रह जाता, वो आपका अपना विवेक बन जाता है। तो क्या आप कह रही हैं कि नियम खत्म हो गया? मैं कह रही हूं कि वो आंतरिक स्वतंत्रता बन गया है। इसीलिए सेंट पॉल कहते हैं कि कोई भी पवित्र आत्मा के बिना ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु हैं। अच्छा, ये किसी बाहरी दबाव का परिणाम नहीं है, ये एक व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन है। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को एक मशीन का पुर्जा नहीं बनाती। वो किसी को ज्ञान, किसी को सेवा, किसी को भाषाएं, अलग अलग वरदान देती है। यदि ईश्वर को केवल एक ही मिशन के आज्ञाकारी सैनिक चाहिए होते तो वो ये सब क्यों करता? क्योंकि वो मिशन हर मोर्चे पर लड़ा जाना है। लेकिन मोज़ेक का हर टुकड़ा अपनी जगह पर इसीलिए है क्योंकि वो अपनी स्वतंत्र पहचान रखता है। ये स्वतंत्रता का वो चरम रूप है जिसे बाबेल में एक रूपता के डर से रोका गया था और अब पेंटेकोस्ट में उसे सही अर्थों में बहाल किया गया है। देखिए, आप हृदय पर लिखे गए नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देख रही हैं, जबकि मैं इसे स्वाभाविक आज्ञाकारिता के रूप में देखता हूं। इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जब नियम पत्थर पर होता है तो जैसा आपने कहा, आपको उसे लागू करने के लिए पुलिस या बाहरी सत्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन जब नियम हृदय पर लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नियम का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और हर कोई जो चाहे करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब ईश्वरीय विधान मानव स्वभाव का हिस्सा बन गया है। आप पाप इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप डरे हुए हैं, आप पाप इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह अब आपके स्वभाव के खिलाफ है। यानी आप अपनी स्वेच्छा से सही काम कर रहे हैं? हाँ, लेकिन सही काम की परिभाषा अभी भी ईश्वर तय कर रहा है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं। आप मोज़ेक के रंगीन टुकड़ों को देखकर खुश हो रही हैं, लेकिन ताबूत लिखती हैं कि ईश्वर हम में क्षमा के शब्द फूंकता है। नई मानव जाति के निर्माण के बारे में है जो नफरत के चक्र को रोकती है। यह एक साझा सार्वभौमिक मिशन है जो किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या विविधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विविधता केवल वह साधन है जिससे यह मिशन दुनिया के हर कोने, हर भाषा और हर संस्कृति तक पहुंचता है। सिम्फनी की धुन एक ही है, क्षमा की धुन। यह स्पष्ट है कि हमें सामग्री के मूल तत्व की व्याख्या को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल। अगर मैं अपने विचारों को समेटूं तो इस पूरे विमर्श को देखने के बाद मेरा मानना अब भी यही है कि मैरी नोएल थबुत की टिप्पणियों में पेंटेकोस्ट की घटना बेबेल की एकरूपता की कड़ी निंदा है। यह पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के मोज़ेक के माध्यम से स्थापित करती है कि पवित्र आत्मा संस्थागत सत्ता या पदानुक्रम को स्थापित करने नहीं बल्कि उसे तोड़ने आती है। यह मानवीय विविधता और व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान देती है, जहां हर रंग और हर भाषा का अपना एक स्वतंत्र महत्व है जिसे किसी भी एक रंगी व्यवस्था द्वारा दबाया नहीं जा सकता। मैं मानती हूं कि यह इतिहास के सबसे शुरुआती और सबसे रेडिकल मानवीय समानता के विचारों में से एक है। और इसके विपरीत मेरा निष्कर्ष यह है कि यद्यपि इस पाठ में विविधता का सम्मान किया गया है, लेकिन मुख्य केंद्र वो नया सिनाई है। बेबल की समस्या भाषा का एक होना नहीं बल्कि उनका अहंकार था। अच्छा, पेंटेकोस्ट में पवित्र आत्मा मानव हृदय पर नए नियम लिखती है ताकि यूहन्ना 20 में उल्लेखित पापों की क्षमा का एकल मिशन पूरा हो सके। स्वतंत्रता और विविधता केवल इसलिए दी गई हैं ताकि पूरी मानवता एक ही ईश्वरीय उद्देश्य यानी घृणा और हिंसा के चक्र को तोड़ने की दिशा में एक साथ मिलकर काम कर सके। यह मानवता के लिए एक भारी दायित्व है, केवल विविधता का उत्सव नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मैरी नोएल थाबुत की ये टिप्पणियां बहुत ही
सूक्ष्म और गहरी हैं। वे हमें दिखाती हैं कि कैसे इस प्राचीन स्रोत सामग्री में मानवीय स्वतंत्रता और ईश्वरीय मिशन दोनों एक साथ एक ही समय में काम करते हैं। बिल्कुल, ये पाठ इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आज भी हमारी समाजशास्त्र और मानव स्वभाव की आधुनिक समझ को चुनौती देते हैं। सच कहा आपने। शुरुआत में हमने उस डरावनी एक रंगी दुनिया और अराजक स्वतंत्रता की बात की थी। ये सामग्री हमें दिखाती है कि इन दोनों अतियों के बीच एक रास्ता है। एक ऐसा मोज़ैक जहां हर टुकड़ा अलग है, फिर भी वे सब मिलकर क्षमा और करुणा की एक ही तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सवाल ये है कि जब आप इस सामग्री को पढ़ते हैं तो आपकी नज़र मोज़ैक के उन अलग अलग रंगों पर ज्यादा टिकती है या उस गोंद पर जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता है? ये संतुलन हर किसी को अपने नजरिए से देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। विचार करते रहें।